दोस्तों, बॉलीवुड में अदाकारों की आपस में शादी का रिवाज तो आम है, लेकिन बॉलीवुड में मोहब्बत की शादी के लिए मजहब तब्दील कर देना ये बात काफी नुमायां है। बॉलीवुड में ऐसी कई अदाकाराएं हैं जिन्होंने मोहब्बत के लिए अपना मजहब तक तब्दील कर लिया। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से चंद अदाकारों के बारे में। शर्मिला टैगोर। बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक मुमताज मुकाम रखती हैं। उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जिसमें फिल्म आराधना, कश्मीर की कली, सफर, अमर प्रेम, दास्तान, दाग समेत मुतअद्दिद फिल्में शामिल हैं। शर्मिला टैगोर का एक हिंदू घराने से तल्लुक है, लेकिन इंडियन क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं और फिर उन्होंने उनके कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शर्मिला टैगोर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम आयशा रखा था और उन्होंने शादी के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कशी भी इख्तियार कर ली थी। दोस्तों, ये भी बताता जाऊं, शर्मिला टैगोर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ अदाकार सैफ अली खान की वालदा हैं। अमृता सिंह। बॉलीवुड की अदाकारा अमृता सिंह ने अपने करियर का आगाज 1983 में फिल्म बेताब से किया था और कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आपकी मशहूर और मकबूल फिल्मों में सनी, मर्द और साहब शामिल है। अमृता सिंह का तल्लुक सिख घराने से था। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान से वो मोहब्बत करने लगी और उन्होंने सैफ अली खान से शादी से कबल इस्लाम कबूल किया। ताहम दोनों अदाकारों में 13 साल बाद 2004 में अलैदगी हो गई थी। अदाकारा अमृता सिंह के 2 बच्चे हैं। अदाकारा अमृता सिंह की बेटी भी आजकल फिल्मों में आ चुकी हैं। आयशा टाकिया। बॉलीवुड अदाकारा आयशा टाकिया ने फिल्मी करियर का आगाज 2004 में रिलीज होने वाली फिल्म टार्जन से किया था। उनका फनी करियर मुख्तसर है, ताहम उन्हें शोहरत 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म वांटेड से मिली। इस फिल्म में उनके हीरो थे सलमान खान। अदाकारा आयशा टाकिया का तल्लुक भी हिंदू घराने से था, ताहम वो अपने करीबी दोस्त फरहान अजमी से मोहब्बत करने लगी और उनसे शादी करने से कबल उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ सिंगर म्यूजिशियन AR रहमान एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे। इस्लाम से उनकी आशनाई उस वक्त हुई जब उनकी छोटी बहन बीमार हो गई और उसके रूहानी इलाज के लिए वो एक मुसलमान आलम से मिले, जहां उन्हें इस्लाम की खूबसूरत तालीमात ने बेहद मुतासर किया और बिलाखिर वो सच का रास्ता तलाश करने में कामयाब हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ममता कलकर्णी इंडियन फिल्मों का एक और मारूफ चेहरा है, जिन्होंने हिंदू घराने में आंख खोली। ममता कलकर्णी ने अभी हाल ही में अपने शोहर के साथ स्मगलिंग के मामले में फंसने के बाद अपनी गलतियों का एतराफ किया और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मरूफ अदाकार धर्मेंद्र की।
अदाकार धर्मेंद्र के इस्लाम कबूल करने का वाकया कुछ यूं है कि उन्हें बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी से मोहब्बत हो गई। ताहम हिंदू धर्म के मुताबिक मर्द को दूसरी शादी की इजाजत नहीं, तो फिर दोनों ने तय किया क्यों ना हम मुसलमान हो जाएं, और इस तरह धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर ली और फिर हेमा मालिनी से शादी कर ली। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दुनिया बॉक्सिंग के बेताज बादशाह मोहम्मद अली किले ने भी एक क्रिश्चियन घर में आंख खोली थी और 20 साल तक वो मसीहत पर सख्ती से कारबंद रहे। ताहम 20 साल की उम्र में उनकी मुलाकात एक अमेरिकी मुसलमान वजीर मैलकोलम एक्स से हुई, जिन्होंने उन्हें मुसलमानों और दीन इस्लाम से रूशनास कराया। धीरे धीरे मोहम्मद अली किले के दिल में इस्लाम घर करने लगा, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले मोहम्मद यूसुफ इस्लाम कबूल करने से कबल मसीही मजहब से तलक रखते थे और आपका नाम था यूसुफ यूहाना। ताहम उनके साथी जो कि तबलीगी जमात में जाते रहते थे, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को इस्लाम के बारे में बताया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साथियों की बात समझने लगे और दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए, जिसके बाद उन्होंने भी 2005 में इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम पर सख्ती से कारबंद हैं। दोस्तों, माजी की मशहूर और मरूफ बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला, ये खबर मशहूर थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन उर्मिला ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती तो फख्र के साथ बताती, ताहम ये मेरा जाती मामला है। उर्मिला के बारे में लोग क्यों कह रहे थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? क्योंकि उन्होंने 2016 में मुसलमान कश्मीरी मॉडल और बिजनेसमैन मोहसन अख्तर मीर से शादी की थी। और कुछ लोगों का यह भी कहना था क्योंकि उर्मिला ने सियासत में भी कदम रख दिया था कि उर्मिला मुसलमान हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने अपना मजहब हिंदुइज्म जाहिर किया है। लेकिन कुछ टेलीविजन न्यूज और अखबारों में लिखा गया था कि उर्मिला अपना मजहब यानी कि मुसलमान होने के बाद बता नहीं रही, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले जो फॉर्म फिल किया था उसमें अपना मजहब हिंदू लिखा था। बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने भी अपनी वाइफ सोनी राजदान से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उनको कभी इस्लाम को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा गया। और ये भी बताता जाऊं कि महेश भट्ट की जो वालदा थी वो मुसलमान थी, जबकि आपके वालिद जो थे वो हिंदू थे। और आप अपनी वालदा के बहुत ज्यादा करीब थे।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।